तो हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम लोग सीख रहे हैं एपी चैप्टर। एपी चैप्टर में आपको एक लेक्चर ऑलरेडी दे चुका हूं और आइए इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब आप गणित पढ़ रहे होते हैं तो गणित में अर्थमेटिक का मतलब होता है प्लस करना या माइनस करना। अर्थमेटिक का मतलब होता है या तो प्लस करना नहीं तो माइनस करना। ठीक है, आइए सीखते हैं। ये जो एपी है ना, इसको याद कैसे रखते हैं तो आपको आज मैं सिखा रहा हूं। ऐसे याद रखेंगे, एपी की है क्या पहचान, तो प्लस माइनस का रहे निशान। एपी को पहचानने का तरीका है, एपी की है क्या पहचान तो प्लस माइनस का रहे निशान। और एक इसका दूसरा भाई जीपी होता है, और जीपी की है क्या पहचान तो मल्टीप्लाई डिवाइड का रहे निशान, यानी गुना भाग का रहे निशान। एपी की है क्या पहचान तो प्लस माइनस का रहे निशान, और जीपी की है क्या पहचान तो गुना भाग का रहे निशान। इस कॉन्सेप्ट से इसको पकड़ते हैं, है ना। आइए, ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है which ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इज इन एपी। आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं जो मैं पहले से ही नोट करके रखा हूँ। अब बताना है इसमें कौन एपी होगा और कौन एपी नहीं होगा। आइए सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। The taxi fare after each kilometer when the fare is Rs 15 for first kilometer and Rs 8 rupees for each additional kilometer। किसी शहर में आप टैक्सी से चढ़ कर जाते हैं तो उसने नियम इस तरीके से बना रखा है कि शुरू के 1 किलोमीटर के लिए आपसे 15 रुपए लेगा, उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाते रहेंगे 8 रुपए के हिसाब से आपसे किराया लेते रहेगा। तो मान लीजिएगा कि आप जब 1 किलोमीटर गए तो आपने 15 रुपया उसको दे दिया। जब दूसरा किलोमीटर गए आप तो 2 किलोमीटर का किराया कितना हो गया, पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया और फिर अगले 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपया, यानी कितना आएगा 23 रुपए का आपका खर्चा आएगा। जब अगले 3 किलोमीटर आपका जाने का इच्छा हुआ, आप चाहते हैं कि 3 किलोमीटर में हवा का सैर करूंगा, अपने गर्लफ्रेंड के साथ आप 3 किलोमीटर घूमना चाहते हैं टैक्सी में, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपया आपसे लेगा। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो कितना आपसे पैसा लेगा, तो जब दूसरे किलोमीटर जाएंगे आप तो फिर 8 रुपया, फिर उसके बाद 8 रुपया, फिर उसके बाद 8 रुपया, कितना हो जाएगा 8 तिरका 24, 24 में आप 15 जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा। और हम उतना नहीं कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसमें 8 जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा और ये आ जाएगा 31। तो इस तरीके से ये चलेगा, यानी 1 किलोमीटर जाने के लिए 15 रुपए लगेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ते जाइए, आपसे वो 8-8 रुपए करके लेते जाएगा। तो देखिएगा 15 में 8 ऐड करने से 23 आता है, 23 में 8 ऐड करने से 31 आता है, 31 में 8 ऐड कर दीजिए 39 आता है, एंड सो ऑन। तो अभी मैं आपको क्या सिखा रहा था, एपी नंबर्स का वैसा अरेंजमेंट है जिसमें आइदर एडिशन और सबट्रैक्शन से आपका नेक्स्ट जो टर्म है वो बनता है। तो देखिए ना, 8 इसमें ऐड करते जाइए, इसमें 8 ऐड करेंगे ये बन जाएगा, इसमें 8 ऐड करोगे ये बन जाएगा, इसमें 8 ऐड करोगे एंड सो ऑन, सीरीज चलेगा। यानी ये एपी में है। दूसरा तरीका कुछ लोग इस तरीके से कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, 23 में से 15 घटाइए 8 आएगा। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको घटाइए 8 आएगा, इसमें से इसको घटाइए 8 आएगा। यानी हर जगह पे अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसको एपी कहते हैं। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एपी। व्हेन वी गेट सेम कॉमन डिफरेंस एट ईच एंड एवरी टर्म, देन वी से दैट दिस सीक्वेंस इज इन एपी। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा। कह रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder। कह रहा है कि किसी सिलेंडर में जितना भी हवा उपलब्ध होगा, जितना भी हवा पहले से रहा होगा, जब उसमें वैक्यूम पंप लगाया गया तो उसका 1/4 एयर बाहर निकाल देता है। तो कह रहा है कि बताइए इस सिचुएशन एपी में होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए कि इनिशियली उसमें एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर था, एक्स प्रेशर इसमें पहले से था। अब आपका कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने इस पे वैक्यूम पंप लगाया। जब आप इस पे वैक्यूम पंप लगाएंगे तो वैक्यूम पंप क्या करेगा, जो यहाँ पे एयर था इसमें से 1/4 को माइनस करके निकाल देगा। तो आइए सीखते हैं, x पहले से था, इसमें से x/4 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 3x/4 आ जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पे। अब जब इस पे वैक्यूम पंप फिर से लगाएंगे तो देखिएगा 3x/4 पहले से था, अब इसका 1/4 फिर से आप जब माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3x/16। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेकर,
तो ये आपका हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा आपका ये आ जाएगा 4, तो यानी 12x माइनस 3x, यानी ये आ जाएगा 9x अपॉन 16। तो यहाँ देखिएगा, जब यहाँ पे वैक्यूम पंप लगाया तो अब आपका एयर का प्रेशर इतना हो गया। अब इस पे फिर से वैक्यूम पंप लगाइए, तो जो एयर यहाँ प्रेजेंट है इसका 1/4 को रिड्यूस करिएगा, तो 9x अपॉन 64 हो जाएगा। 1/4 करेंगे, एलसीएम ले लो, 64 हो जाएगा, तो ये 36x बन जाएगा और ये आपका 9x ही रहेगा। तो ये कितना आएगा, 27/16x आएगा। ये ऐसा सीरीज चलेगा। अभी इसको हम सीरीज नहीं बोल पा रहे हैं, ये सीक्वेंस है, ये इस तरीके से चलेगा। तो सोचिए, क्या ये एडिशन सब्सट्रैक्शन से ये सीरीज बन रहा है? नहीं बन रहा है। आप कहोगे x है, 3x/4 है, यहाँ 9x अपॉन 16 हो गया, 27 अपॉन 16 हो गया। तो आप देख लीजिएगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे 3/4 से कंटिन्यूअस मल्टीप्लाई होते जा रहा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर प्लस या माइनस होता है तो एपी कहते हैं, लेकिन प्लस माइनस नहीं होता है तो एपी नहीं कहते हैं। एपी नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? आपको अभी तुरंत बताया था कि एपी की है क्या पहचान, तो प्लस माइनस का रहे निशान, प्लस माइनस नहीं है। लेकिन जीपी की है क्या पहचान, तो गुना भाग का रहे निशान, तो गुना भाग हो रहा है ना। तो ये सीरीज जो है ये जीपी को फॉलो कर रहा है, और जो पहला सीरीज था वो एपी को फॉलो कर रहा है, और ये एपी को फॉलो नहीं कर रहा है, ये जीपी बन गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट्स कॉस्ट इज Rs 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाई 50 फॉर इच सब्सिक्वेंट मीटर। एक कुआं खोदा जा रहा है, एक बड़ा सा गड्ढा बनाया जा रहा है, जिसमें कह रहा है कि जब शुरू के 1 मीटर गड्ढा कोड़ा गया ना तो 150 रुपये देना है, और उसके बाद जैसे जैसे 1 मीटर बढ़ते जाएगा तो वहाँ 50 रुपये बढ़ते जाएगा। आइए सीखते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई गड्ढा आप खोद रहे हैं, कुआं बना रहे हैं, कुछ इस तरीके का शेप है कुएं का, है ना। मान लीजिए कह रहा है, इसको हम प्लेन ही मान लेते हैं, है ना। आपको सिलेंडर बनाने का नहीं, हम उतना ज्यादा टेंशन नहीं देंगे। ये कुआं आप बना रहे हैं, इस तरीके से आप गड्ढा कोड़ेंगे इसमें, है ना। कह रहा है कि शुरू के जब 1 मीटर आप कोड़े ना तो यहाँ 150 रुपये दिया गया, तो फर्स्ट मीटर के लिए 150 रुपया आपको देना पड़ा। मान लीजिए ये 1 मीटर पूरा हो गया, इसके बाद 1 मीटर जब और आप जा रहे हैं तो 50 रुपया और देना पड़ गया। तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का टोटल खर्चा कितना आ गया? 200 आ जाएगा ना। मान लीजिए कि 1 मीटर और आगे आप जाने की इच्छा रखते हैं, फिर 50 रुपया आपकी जेब से निकल कर चला जाएगा, तो टोटल खर्चा जोड़ लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, तो ये 250 का हो जाएगा। आपका इच्छा है कि कुआं को थोड़ा 1 मीटर और ज़्यादा करें ताकि लोग पानी पिएगा, अब 50 रुपया और दे दिए। अब टोटल खर्चा जोड़ लीजिए, तो 150 और 50, 200, 200 और 100 मिला के 300 होता है, तो आप यहाँ 300 लिखेंगे एंड सो ऑन। तो देखिए बेटा ध्यान से, हर जगह पे 50 ऐड कर रहा हूँ ना, इसमें 50 करेंगे तो एडिशन से ये आ जाएगा, इसमें 50 ऐड करेंगे ये आ जाएगा, इसमें 50 ऐड करेंगे ये आ जाएगा। तो प्लस एंड माइनस का जो प्रोसेसिंग है इसको ही अर्थमेटिक कहते हैं, और एपी की है क्या पहचान, तो प्लस माइनस का रहे निशान। देखिए एडिशन के फॉर्मेशन से ये बन रहा है, इसको एपी कहते हैं। आइए इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो सिखाते हैं आपको। तो लास्ट क्वेश्चन में देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आपसे कही गई है। सबसे पहले आपको सिखा देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किसे कहते हैं। जब ब्याज का भी ब्याज लेना पड़ जाए ना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। मान लीजिए कि आप हमको 50 रुपया कर्जा दिए हैं 1 साल के लिए। अब 50 रुपया 1 साल हम कर्जा ले लिए, 1 साल में 50 रुपया का कुछ ब्याज होता है और वो पैसा हम आपको वापस नहीं कर पा रहे हैं, तो 50 रुपया तो पहले से था, उसका तो ब्याज हम देंगे ही, और 50 रुपए का 1 साल का जो ब्याज था ना उस पर भी ब्याज लग जाता है, उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ब्याज का भी ब्याज देना पड़े ना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है A = P × 1 + R/100 पावर n। ध्यान दीजिएगा यहाँ जो A है ना, यहाँ पे इसको हिंदी में ही आपको समझा देते हैं, इसको हिंदी में मूलधन कहते हैं जो आप कर्जा दिए थे। R जो होता है ना ये ब्याज का रेट होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज किस रेट से चल रहा है। ये जो n है ना
ये टाइम को फॉलो करता है, समय को बताता है। और ये जो है ना, इसको हिंदी में मिश्र धन कहते हैं। कितना पैसा आपको लेना है, जिसको आप कर्जा दिए हैं उससे कितना पैसा आपको लेना है, इसको मिश्र धन कहते हैं। तो आइए, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन RS 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम। कह रहा है कि किसी के अकाउंट में 10,000 रुपये जमा किया गया है। किस कंडीशन पे जमा किया गया है? तो कंडीशन ये है कि 8% का वार्षिक दर से उसको कंपाउंड इंटरेस्ट देना है, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं हिंदी में। तो आइए सीखते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए n का वैल्यू 1 लिख देंगे, तो यानी ये बनेगा 10,000 इंटू 1 प्लस r की जगह कितना है 8% अपॉन 100 पावर 1। अब देखिएगा, जब दूसरा साल आप जाएंगे तो ये 10,000 तो ले रहेगा 1 प्लस 8 अपॉन 100। अब n के जगह 2 लगा दीजिए, फिर से कितना हो जाएगा, तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 इसका पावर 3। अब चौथे साल आप जा रहे हैं बैंक में, तो आपको कितना पैसा वहां प्राप्त करना होगा, तो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 और इसका पावर 4 एंड सो ऑन। ध्यान दीजिएगा 10,000 सब में है, लेकिन ये टर्म बदलते जा रहा है। यहाँ पे लीनियर था, क्वाड्रेटिक हुआ, क्यूबिक हुआ, बाई क्वाड्रेटिक। आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा, जो ये है ये इसका स्क्वायर, ये इसका क्यूब एंड सो ऑन। तो ये तो एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है ना, यानी ये एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो ये क्या है, इट इज नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो सीक्वेंस है यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब चाहे जिसमें भी होगा, एपी का एक भाई है उसको जीपी कहते हैं, जीपी एक इसका और भाई है उसको एचपी कहते हैं, इसका एक और चचेरा भाई है जिसको हम लोग एजीपी कहते हैं, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिको प्रोग्रेशन। एक और होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, बहुत सारा है, उससे उसके रिश्तेदारों से मतलब मत रखिए, हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं फिलहाल आज, है ना। आइए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात आपको मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जो आपको फॉर्मूला दिया था ना, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट के तरीके से बना कर रखें। हमने फॉर्मूला को प्रूफ करके भी सिखाया था, कौन सा फॉर्मूला कब यूज होगा, उसमें क्या नोमेनक्लेचर है, क्या कंडीशन है, सब चीज़ को एक बार फिर से मैं ओवरव्यू में लिख देता हूँ। आपको सिखाया था an इज इक्वल टू Tn का मतलब होता है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पे इस an को या फिर इस Tn को क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं nth टर्म ऑफ दैट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। AP का यह nth टर्म होता है। A क्या है यहाँ पे, तो A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। n क्या होता है, तो n इज नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म को n कहते हैं। d क्या है, तो d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं, d को कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का फॉर्मूला है a2 माइनस a1, यानी किसी भी टर्म से उसके पीछे वाले टर्म को माइनस करना होता है। a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3। किसी भी फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे और इसको आप फाइनली लिखेंगे ना, तो ये ऐसा बनेगा an माइनस 1 दैट इज एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म। इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो बन गया ये कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस को फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमने आपको an सिखा दिया। उसके बाद AP में सिखाया था SN। SN का फॉर्मूला दिया था n/2 a प्लस l, है ना। एक तो फॉर्मूला ये दिया था, एक और फॉर्मूला दिया था कि SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब ये दोनों फॉर्मूला सेम ही हैं। अब यहाँ पे आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि SN का मतलब क्या होता है। SN जो है यहाँ पे, इसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं कि सम ऑफ n टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
एपी के अगर एन टर्म्स को ऐड करने का जरूरत कभी पड़ेगा तो यहाँ हम लोग उसको बोलते हैं एसएन। आइए आगे बढ़ रहे हैं, इसी फॉर्मूले से आज हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए नोट करते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। कह रहा है कि लिखिए आप राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी। अब आइए इसके पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करेंगे। पहला पार्ट कहता है ए का वैल्यू 10 है और डी का वैल्यू जो है यहाँ पे वो 10 है। तो ए का वैल्यू 10 है और डी का वैल्यू 10 है। तो आइए इसके 4 पार्ट लिखेंगे। ए यानी फर्स्ट टर्म ये मिल गया। सेकंड टर्म A2 का मतलब होता है A प्लस डी। तो A के जगह 10 है और D के जगह क्या लिखेंगे 10। तो दोनों को जोड़ दीजिए, A प्लस डी 20 आ जाएगा। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है तो अभी लिखा था AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D। अब देखिए जैसे 3 चाहिए, यहाँ 3 लिखेंगे ना तो A3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। A प्लस 2D बन गया ना। तो यहाँ लिख लीजिए आप A के जगह आप 10 लिखेंगे और D के जगह 10 लिखेंगे। तो 10 प्लस 2 गुना 10 20, यानी 10 प्लस 20 30 आ जाएगा। A4 का मतलब क्या हो जाएगा A4, यहाँ आप 4 पुट करेंगे तो A4 इज इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 यानी 3D। A प्लस 3D होता है और A प्लस 3D में आप पुट कर दीजिए, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10, ये 40 आ जाएगा। तो इसके 4 टर्म हमने इस तरीके से लिख दिए। अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। इसमें टोटल हमारे पास इसके 3 या 4 पार्ट हैं। हम 2 क्वेश्चन के इसके 2 पार्ट सॉल्व करेंगे, बाकी आपको खुद से करना होगा। आइए इसके सेकंड पार्ट के लिए बात करेंगे। सेकंड पार्ट के लिए कह रहा है कि A का वैल्यू -2 है और D का वैल्यू जो है 0 है। तो आइए यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल गया, हमको सेकंड टर्म चाहिए A2। तो A2 का मतलब होता है A प्लस डी। तो A के जगह -2 प्लस 0 लिखेंगे, -2 ही आएगा। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। तो A के जगह -2 लिखिए प्लस 2 इंटू 0, D का वैल्यू 0 -2 ही आएगा। A4 के जगह पे कितना आएगा तो A प्लस 3D। तो ये हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू -2। ध्यान दीजिएगा A1 यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड जो कुछ भी है सारे के सारे टर्म इसके बराबर आ रहे हैं। तो एक ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें टर्म चेंज नहीं होते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट एपी कहते हैं। वैसा एपी जिसमें सारे टर्म सेम आने लगे उसको कांस्टेंट एपी कहते हैं। और इसी तरीके से एक और होता है, एक ऐसा जीपी होता है जिसमें सारे टर्म सेम हो जाते हैं उसको हम लोग कांस्टेंट जीपी कहते हैं। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, है ना। तो 2 पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब अगला जो इसका 2 पार्ट और बच जाता है वो आप खुद बनाएंगे, है ना। हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि राइट कीजिए, लिखिए फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो आइए इसके भी 2-3-4 पार्ट हैं, हम 1 या 2 करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। सबसे पहला है 3 1 -2 -3 एंड सो ऑन। देखिएगा सबसे पहले चेक करते हैं एपी है कि नहीं है। देखिए 3 में 2 डिफरेंस लिया गया तो 1 आ गया। 1 में फिर 2 को 3 से 2 को माइनस किया तो 1 आया। 1 से आप क्या माइनस करेंगे कि -2 आ जाएगा। हमने शायद क्वेश्चन को कुछ गलत लिख लिया है। 3 1 ये -1 है, यस ये -1 है और आगे -3 है, ठीक। तो देखिएगा
3 से जब 2 डिफरेंस किया तो 1 आ गया, और 1 से जब 2 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। -1 में -2 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये -3 आएगा। तो आ रहा है ना, एडिशन से ना आके सही डिफरेंस से ही आ रहा है, सबट्रैक्शन से ही आ रहा है, आ तो रहा है ना। और हमने तो सिखा दिया एपी की है क्या पहचान, तो प्लस माइनस का रहे निशान, चाहे प्लस यूज होता हो चाहे माइनस यूज होता हो, काम तो हो रहा है ना। आइए, तो इस पूरे सीरीज में जहाँ पे पहला दिख जाता है ना, इसको ए बोलते हैं, और इस ए का मतलब होता है कि ये इसका फर्स्ट टर्म है, ये इसका फर्स्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म मिल गया इसका। अब कॉमन डिफरेंस को हम लोग शॉर्ट में डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। डी को फाइंड करने का तरीका है एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म। तो कोई भी टर्म ले लीजिए, जैसे ये 1 ले लीजिए, और 1 से पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए, तो 1 -3 -2, तो इसका कॉमन डिफरेंस आ गया -2। इसका काम हो गया। आइए इसका एक और पार्ट हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। अब इसका एक और पार्ट आप देख लीजिए मेरे से, और ये पार्ट है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले देख लीजिए, चेक कर लेते हैं कि एपी है कि नहीं है। और एपी होने के लिए देखिए 1/3 का मतलब 0.33 ऐसा कुछ होता है, आपको ऑलरेडी मालूम है, उतना भी टेंशन मत लो, क्या जरूरत है। जो पहला दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे, यह ए होता है। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, तो एनी टर्म, मान लीजिए हम इस टर्म को लेते हैं, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग मतलब पिछला टर्म, पहले वाला, प्रीसीडिंग मतलब उसके पहले वाला, तो माइनस कितना करोगे 5/3, एलसीएम 3 रहेगा, 9 से 5 जाने पे कितना आता है 4, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 4/3। तो यहाँ भी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने आपको बता दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आपको पूरा पार्ट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, देखिए पूरा पार्ट हम सॉल्व नहीं कर सकते, कुछ आप भी मेहनत करो, है ना। जब सब हम ही करेंगे तो फिर आप क्या करोगे, आपके लिए भी कुछ काम होना चाहिए ना। आइए आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हम एंट्री कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि which of the following are in AP, which of the following are AP, इसमें से कौन AP में है, आपसे कह रहा है कि कौन AP में है। आगे कह रहा है if they form AP, अगर यह AP बना रहा है, देन फाइंड कीजिए कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी बोलते हैं। फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड राइट, यानी लिखिएगा एंड राइट 3 more टर्म, एंड राइट 3 more टर्म। आइए सीखते हैं, इसमें तो बहुत सारे पार्ट हैं, इसमें से कहीं से हम 4 पार्ट आपको सॉल्व करके देंगे, है ना, पूरा हम सॉल्व नहीं कर सकते। कह रहा है 2, 4, 8, 16। देखिएगा 2, 4, 8, 16 के बारे में चेक करेंगे यह एपी है कि नहीं है। तो देखिएगा 2 में 2 जोड़ोगे 4 आ जाएगा, लेकिन 4 में 2 जोड़ोगे 8 नहीं आएगा, 8 में 2 जोड़ने से 16 नहीं आता है। साफ साफ नजर आ रहा है कि एपी नहीं है। एपी नहीं है तो क्या है, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन आपको हम सिखाएंगे, है ना। देखिएगा एपी का खास कंडीशन ये है कि कॉमन डिफरेंस, यहाँ कॉमन डिफरेंस देखिए 2 का है, यहाँ कॉमन डिफरेंस 4 का है, यहाँ 8 का है। हर जगह पे जब अलग अलग कॉमन डिफरेंस आने लगे ना, तो समझ जाइएगा यह एपी नहीं है। जब यह एपी नहीं है तो हमें इसके बारे में आगे सोचने का जरूरत भी नहीं है, जब जरूरत होगा सोचेंगे।
आप आइए क्लास 11th में आपको सिखाएंगे जीपी, क्लास 12th में आइए आपको और आगे स्टैंडर्ड मोड में, मेंस एडवांस में हम सिखाते रहेंगे, है ना। अभी के लिए इतना ही सीखिए आप, एपी है कि नहीं है। नंबर 2 के बारे में सोचिएगा, ये कह रहा है 2, 5/2, 3, अब 7/2, बीच में डॉटेड लाइन दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यह एपी है कि नहीं है। इसका मतलब 2 होता है, 5/2 का मतलब 2.5 हिंदी में कहते हैं 2.5, ये 3 होता है, ये 3.5, ये एपी में है कि नहीं देखिएगा। 2.5, 0.5 ज़्यादा हो गया ना, 2.5 से 3 हो गया, 0.5 फिर बढ़ गया, 3 से 3.5, ये एपी है ना। जब ये एपी है यानी हम लिख देते हैं कि यस इट इज एपी, यह एपी में है। तो इसमें 3 और अगला टर्म लिखना है। तो देखिए ना सीक्वेंस है, 0.5 ऐड करना है, यानी 1/2 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसमें 1/2 ऐड करोगे 9/2 आ जाएगा। 9/2 में 1/2 यानी 0.5 ऐड करोगे 5 आ जाएगा। तो इसके लिए हमने 3 अनदर मोर, जो कह रहा था ना 3 नेक्स्ट टर्म और 3 टर्म लिखिए, ये लिख दिया। एपी में भी था, इसका हमने सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर दिया। आइए आगे बढ़ रहे हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, और नेक्स्ट पार्ट इन द सेंस थर्ड पार्ट, -1.2, -3.2, -5.2, माइनस अब दिया है आपके लिए 7.2। आइए सीखते हैं कि यह एपी है कि नहीं है। -1.2 को अगर 2 यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा -3.2। -3.2 में 2 का डिफरेंस करेंगे तो -5.2 आएगा। इसमें से 2 का डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा। हर जगह पे 2 के सबट्रैक्शन से सीरीज बन रहा है ना, सीक्वेंस बन रहा है, यानी यह एपी में है। कॉमन डिफरेंस यहाँ चेक कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। -3 यानी एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म a2 - a1 कर लो तो -3.2 से -1.2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 ही आएगा ना। तो यहाँ 2 माइनस कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -9.2, -9.2, फिर 2 माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा -11.2, फिर से माइनस करो 2 तो ये आ जाएगा 13.2, और यह भी एपी में था। इसका भी काम हमने क्लियर कर दिया। 3 टर्म लिखना था, 3 टर्म हमने नेक्स्ट लिख लिया। आइए एक और इसका पार्ट हम सॉल्व करेंगे, और ये जो पार्ट है 5 नंबर पार्ट सॉल्व करते हैं ना। 5 नंबर पार्ट में आइएगा, ये है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 टाइम √2, 3 प्लस 3 टाइम √2 एंड सो ऑन। इसके बारे में चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला टर्म जो है आपका 3 है, दूसरा 3√2 है, यानी इसमें इस टर्म पे √2 ऐड करने से ये आ गया। इसमें फिर से √2 ऐड करिए तो 2√2 बनेगा। इसमें फिर से √2 ऐड करेंगे तो 3√2 बनेगा। यहाँ कॉमन डिफरेंस लेकर देख लो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो कोई भी टर्म ले लो, जैसे हम ये टर्म लेते हैं, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म में कट जाएगा, कितना आएगा कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे √2 था, यहाँ कॉमन डिफरेंस लीजिए तो 3 + 2√2, एनी टर्म माइनस इट्स प्रीसीडिंग टर्म, तो -3 -√2, ये कट गया, 2√2 से √2 गया, √2, कॉमन डिफरेंस हर जगह पे बराबर आ रहा है, यानी यह एपी है। यानी हर जगह पे √2 ऐड करना है, तो यहाँ √2 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3 + 4√2 आ जाएगा, 3 + 5√2 आ जाएगा, फिर इसमें √2 ऐड करो तो 3 + 6√2 आएगा, और ये भी एपी में था, ये भी एक एपी ही था। अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं ना, कोई एक अनदर पार्ट और सॉल्व करके दिखाएं हम।
नहीं तो आप कहोगे हमको बेवकूफ़ बनाते जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे मैं इसका 15th पार्ट, 15 पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 15वां पार्ट है 1 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर 7 स्क्वेयर एंड 73 एंड डॉटेड दिया है। कह रहा है कि यह एपी में है कि नहीं है। देखिए बेटा, 1 स्क्वेयर तो 1 होता है, 5 स्क्वेयर 25, 7 स्क्वेयर 49 और ये आपका 73 आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, सीखते हैं थोड़ा। 1 में 24 ऐड करने से 25 आता है, 25 में 24 ऐड करने से 49 आता है, 49 में 24 ऐड करने से ये आता है। और यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 24, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 24, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 24, यानी हर जगह पे आपको 24 ऐड करते जाना है। तो इस 73 में 24 ऐड करोगे तो कितना आएगा, करके देख लो। 73 में 24 ऐड करोगे तो 4 और 3 7 और 97 आएगा। 97 में फिर आप 24 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 4 11, हाथ में 1 9 1 10 और 2 12, ये 121 आ जाएगा। 121 में फिर आप 24 ऐड कर दीजिए तो ये 5 होता है और ये 17, 175 आएगा। यानी यह भी एपी में था और इसके हमने 3 टर्म भी लिख दिए हैं ना। आइए एक और पार्ट आपको कहीं से लेते हैं हम, और ये पार्ट हम ले लेते हैं। अब हम लेते हैं 14th पार्ट, एक्स आई भी। 14th पार्ट है 1 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर 7 स्क्वेयर एंड सो ऑन। अब ध्यान दीजिएगा, 1357 का स्क्वायर यानी ऑड नंबर्स का स्क्वेयरिंग कर रहा है। तो ये 1 स्क्वेयर 1 रहता है, 3 स्क्वेयर 9 होता है, ये 25 होता है और ये 49 होता है। आगे क्या आएगा पता नहीं है, सीखते हैं थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। 1 को 9 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 से एडिशन करना पड़ेगा। वह 1 जोड़ 8 9 होता है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 8। 9 को 25 बनाने के लिए 16 ऐड करोगे तो यहाँ कॉमन डिफरेंस 16 का है। यहाँ इसको 49 बनाने के लिए 24 ऐड करेंगे तो यहाँ डिफरेंस कितना है। हर जगह पे अलग अलग कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो ये कैसा है, नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। रिमेनिंग पार्ट को आप खुद से सॉल्व कीजिए, नहीं बनने पे आप मेरे को मैसेज कीजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे, है ना। लेकिन पढ़ाई आप जरूर कीजिए।